आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हम इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्राफ ड्रॉ करो इस फंक्शन का, जबकि फंक्शन हमारा डिफाइन कहाँ से कहाँ है, उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज भी हमारा देखो ऑल रियल नंबर दे रखा है। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है सभी रियल नंबर से। ओके, तो देखो हमें ड्रॉ करना है, एफ एक्स को अपन वाई बोल सकते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब को ड्रॉ करना है, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल अपन देख लो कुछ इस टाइप में मैं बनाने वाला हूँ। ओके, ये रहा हमारा टेबल, मैं इसको बना रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे 2-3 अपन वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स का, सिमिलर टाइप में देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आता है। तो 2-3 पॉइंट या 4 या 5 पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉइंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये x है, ये y है, तो x का वैल्यू चलो 1 रखते हैं। तो 1 के लिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर 0 रखा होता तो y का वैल्यू भी 0 हो जाता। देखो अगर मैंने -1 यहाँ पे रखा होता तो y का वैल्यू -1। अगर मैंने -2 रखा होता y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू, तो उस समय y का वैल्यू क्या आ जाता है मेरा, -8 आ जाता। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू रखूँ, पॉजिटिव में यानी कि x का वैल्यू अगर मैं +2 रखता तो y का वैल्यू 8 आ गया रहता। ठीक है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमने निकाल लिए। ओके, चलो इसको मैं यहाँ पे ऐसे, इसको यहाँ पे मैं ये बॉक्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा वैल्यू था। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कुछ पॉइंट हमने निकाल दिया एक्स और वाई के कोरस्पॉन्डिंग। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले अपन को पता करना पड़ेगा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब मेरा क्या है, वेल डिफाइन है, लेकिन ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या क्या है, ये पता करना होगा। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब को मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा 3x²। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर जो है, ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो मेरा टर्म है यहाँ पे मैं देखूं तो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है हमारा यहाँ पे देखो, ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, सॉरी इंक्रीजिंग नहीं पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यानी कोई नेगेटिव नंबर भी एक्स की जगह पे रखूं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 तो पॉजिटिव है ही। तो ये टोटल हमारा डी वाई डी एक्स क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा हमेशा ऑल रियल नंबर के लिए। एक्स बिलोंग टू, मैं लिखूंगा 4, एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, डी वाई बाई डी एक्स, या तो इसको क्या बोल दो, एफ डैश एक्स बोल दो। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसा है। तो ये इसका मतलब क्या है, अगर एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब, इसलिए जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यही कंडीशन होता है ना हमारा, कि इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन यही होता है कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, अपन ने ये पता कर लिया। अब देखो इसका चलो ग्राफ ड्रॉ करो। कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस रहा। ओके, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो पॉइंट हमें पता है क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो 1 और 2 इंटरवल में एक्स एक्सिस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली इसको मैंने वाई एक्सिस को 8 इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, 1,1, सेकेंड था 0,0, तो 0,0 तो हमारा ओरिजिन है ये वाला। फिर है 1,1, मतलब ये पॉइंट रहा हमारा यहाँ पे, जहाँ पे ये 1 रहा और ये हमारा 1,1। फिर देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे, -1, तो -1 हमारा देखो ये रहा, और y का भी वैल्यू -1 हमारा ये पॉइंट रहा मतलब। ओके, तो एक ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ये पॉइंट मिल चुका है, ये पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, और देखो -2 और -8, तो -2 मतलब ये, और -8 का मतलब ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट हमारा आ रहा, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप में हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये पॉइंट। ओके, फिर क्या है, फिर लास्ट पॉइंट हमारा 2 और 8, तो 2 और 8 का मतलब ये वाला। ठीक है, 2 और 8 यहाँ से अपन चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। तो हमारा कुछ अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट को मिला के हमें बनाना है, और हमें पता है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। तो ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा, ग्राफ देखो कुछ इस टाइप में होने वाला है बेसिकली। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इन सबको मिलाते हुए, ठीक है, सब सारे के पॉइंट को। तो ये देखो ये यहाँ पे ऐसा, और ये हमारा कुछ ऐसा
यहाँ पे पास होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया बेसिकली। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, अब देखो ओरिजिन पे हमने क्या किया, पूरा फ्लैट किया है, ये पूरा फ्लैट है, यानी कि y इक्वल टू जो x वाला लाइन, सॉरी ये x इक्वल टू जो, या तो y इक्वल टू जो जीरो, y इक्वल टू जीरो, सॉरी y इक्वल टू जीरो है, ये इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रहा, अगर मैं dy बाई डी एक्स जीरो करूँ मतलब 3x² को जीरो, यानी x का वैल्यू जीरो पे ही हो रहा है, x का वैल्यू जीरो पे हमारा dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। ठीक है, यानी x इक्वल टू जीरो, ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट हो रहा हमारा, यहाँ पे ही एक टेंजेंट होगा, मतलब यहाँ पे हमारा एक तरह से ये जो x एक्सिस है हमारा, वो हमारा इसका टेंजेंट का काम करने वाला है बेसिकली एक तरह से। ठीक है, तो ये फ्लैट मैंने ऐसे इसलिए किया था। ओके, और ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो ऐसे ही हमारा ग्राफ जाएगा इंक्रीजिंग, देखो कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है हमारा। ओके, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।